तो हम चलते हैं। हाँ। भगवान को साक्षी मानकर यही दोनों पति पत्नी बने हैं। इन दोनों को साथ में घर बसाना है। मुसीबत के वक्त कई तरह की बाधाओं से निकलकर जो नामुमकिन था उसे तुम लोगों ने मुमकिन कर दिखाया। तुम दोनों को अलग करना किसी के बस की बात नहीं। अरे जानवी, कितने दिन हो गए। माँ, मैंने बताया था ना ये वही जानवी है। आओ आओ आओ, आओ। अंदर आ जाओ। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? हाँ, मुझे सब कुछ हाँ, याद ये है। अच्छी बात है। हमने एक दूसरे को मुस्कुराकर भी नहीं देखा, लेकिन उनका प्यार कितना गहरा था अब्बा के जाने के बाद पता चला। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। 3-4 साल देखते ही देखते कैसे बीत गए ना। इस बीच कितना कुछ हो गया। तुम्हारे पापा चले गए, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स, बाद में राहुल की। तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना नहीं चाहती, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ क्या? नहीं, अब पापा को समझाकर उनको मम्मी के साथ रहने के लिए मनाया जाए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। उनके साथ कोई और औरत है, मैंने सुना है। मम्मी? उनके बारे में क्या? मम्मी बहुत दुखी है। जब तुम यहाँ से जा रही थी तो मम्मी को डाउट नहीं हुआ? चेन्नई में पीजी में रहने के लिए आई हूँ और उसके बाद सोचा है कि मैं वहाँ से शेखर मामा के घर चली जाऊंगी। ऐसे झूठ बोल के आई हूँ तो 2-3 दिन कट जाएंगे। इसके अलावा माँ सोच रही है कि आदि और मेरे बीच कोई रिश्ता ना रहे। लेकिन जानवी, हमारा जो प्लान था उसका क्या? ये सब वक्त की बात है, वो सब बाद में सोचेंगे। तुम तो ऐसा चाहती हो, लेकिन आदि का क्या वो भी यही चाहता है? उसने भी तो सोच समझ कर प्लान करके रखा है ना। फिर भी एक बार तुम उससे बात करके उसकी मन की बात जान लो तो अच्छा रहेगा। राहुल से भी बात करनी है, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया है। अब उसे तो तुम्हें ही मनाना होगा। चैन और टायर खराब हो गया है। इसके अलावा कुछ और काम करना है। कितना खर्चा होगा इसमें? उस्ताद, इन्हें बता दीजिए। पाना मारूंगा खींच के। इतने साल हो गए अब तक हिसाब नहीं आता। क्या बोलूं इसे? 6,500 में हो जाएगा। और गाड़ी कब दोगे? 2 दिन लगेंगे। एडवांस दे दो। उन्हें दे दो। ये लीजिए। हाँ। गाड़ी बन जाए तो कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है, आप जाइए आराम से। कैसे हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम आने वाली हो ये आदि ने बताया था। शबनम से मिलने आई थी ना? शबनम ने क्या बोला? इस बारे में तो इसे ही पता होगा ना। चलो आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जाओ। कैसा है तू? काम कैसा चल रहा तेरे है? सामने कुछ गाड़ियां बनानी है। एक काम देख, अच्छा यहाँ पर चल रहा है खड़ी है। सब अच्छा ही चल रहा है। मंदिर में बात करके सारा इंतजाम कर दिया है। 9 बजे का मुहूर्त है। बेटी, तुमने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया है ना? मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जिंदगी है। कल को तुम्हें जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है और तुम्हारी फैमिली को इस बात का कभी पछतावा ना हो। मुझे मेरी फैमिली पे कभी पछतावा नहीं होगा। वजह ये कि वो बस मेरी फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली। अगर ऐसा है तो कल सुबह 9 बजे आ जाओ। हाँ, तुम लोग निकल गए हो ना? हाँ उस्ताद, मैं गाड़ी पर हूँ, अभी वो निकल रहा है। जल्दी आ जाओ, मुहूर्त का समय हो रहा है। जी ठीक है। पापा, मैं थोड़ा आता हूँ।
9 बजे का मुहूर्त है ना, हाँ। तो जल्दी जा बेटा। हाँ जल्दी आना, लेट हो रहे हैं। क्या हुआ? चल जल्दी बैठ। चल। अब तुम लोग एक काम करो, हाँ। ऑफिस में वेट करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है ठीक है जी। सब कुछ रेडी है, तुम आराम से जाओ। बेटी तुम एक काम करो, ऑफिस में चली जाओ। अरे अच्छे काम के लिए कम से कम टाइम पर आया करो। बिल्कुल करेक्ट टाइम है उस्ताद। चलो अब जल्दी जाओ। चला जा। अरे ये सब क्या मामला है? आज त्योहार है ना। अच्छा। और क्या है? हाँ, हेलो। फिर तो कुछ जरूर होने वाला है। अरे अरे, आप अब तक गए नहीं क्या? आज दुकान खोलने का इरादा नहीं है क्या? अरे आज हमारे लिए बहुत खास दिन है ना, तो दुकान नहीं खोलने की सोच रहा हूँ। आज क्या खास दिन तुम है? कैसे बोल सकती हो? लेकिन क्या है, जाकर चुपचाप दुकान खोलिए। हर दिन बहाना बनाकर घर में बैठ जाते हैं, कामचोर। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, तैयारी हो गई है। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? अब वो लड़का और लड़की अभी बाहर आ रहे हैं। दोनों का अच्छा ही होगा, देर मत करो, टाइम हो रहा है। सुनो, उस्ताद बोल रहे थे कोई त्योहार है, तेरा दोस्त तुझे धोखा दे रहा है क्या? वो त्योहार बोल रहा है, तेरे बीच में कोई आ गया ना तो मैं उसे काट कर यहीं पर गाड़ दूंगा। हाँ, क्या करे भाई, एक्चुअली फ्रेंड्स है ना। अरे चुप रहे नालायक। एक प्यार करता है, एक को शादी करनी है, दूसरे को मना करना चाहिए। तुम सब पागल हो गए हो क्या? इसीलिए मेनन सर, मैंने पहले ही कहा था, कभी कभी हमारी आंखें धोखा भी खाती है। मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे बच्चों के साथ तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस डिवोर्स के लिए मैं मंजूरी नहीं दूंगा। तुम लोगों ने अभी जिंदगी शुरू की है और इसे तुम लोग अभी खत्म करना चाहते हो। खत्म करनी होगी, इसी में सबकी भलाई है। आप पुलिस वालों की तरह बात मत करो। ये बच्चे अब पति पत्नी हैं। हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक साथ जीने वाले नहीं हैं। आदि, आपको एक बात बताता हूं। एक समय था जब ये दोनों घर बसाने वाले थे। जानवी आओ, चलो हम चलते हैं। सुनिए जी, इसे अपने साथ लेकर चलिए। मैं नहीं आऊंगी आंटी। हाँ, मेनन सर, इन्हें साथ रहने की इजाजत दे दीजिए। सर, इन्हें स्वीकार कीजिए। अंकल, राहुल सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, भाई से भी बढ़कर है। हम दोनों बचपन से साथ में हैं। और दरअसल सच क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उस दिन स्कूल में जो झगड़ा हुआ था, उसमें राहुल पर हमला हुआ था। यहाँ का जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, मैं वहाँ आपको रेफर करता हूँ। एक बार पूरी तरह से चेकअप कराने की जरूरत है। कितना हुआ? 50 हुआ। 50 रुपया? उस्ताद आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं बताएंगे? ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें बहुत खर्चा होगा। तुम डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, चलो।
उस्ताद पर आप मेरी बात तो सुनिए। तुमसे कहा ना कि चलो चलो। पर राहुल का किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, डॉक्टर ने कहा था, लेकिन उसमें कई तरह की बाधाएं आ रही थी। कानून वगैरह का मामला था। मैं पूरी तरह से थक चुका था। सोचा कि कोई खून का रिश्तेदार किडनी देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जो बचपन में ही अपने माँ बाप खो चुका है, बस एक दादी बची है, वो बेचारा पैसे और रिश्ते कहाँ से लाएगा। फिर तय किया गया इसकी बीवी इसे किडनी दे सकती है, सूटेबल ब्लड ग्रुप है तो, और इसीलिए मैंने इन दोनों की शादी करा दी। और इस बीच जानवी कभी कभार मुझे फोन किया करती थी और मैंने ही ये सारी बातें इसको बताई। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सब लोग बहुत टेंशन में हैं। तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। उसका ब्लड ग्रुप क्या बताया? AB नेगेटिव। मेरा ब्लड ग्रुप भी वही है। सुनो, कहीं तुम भी तो वही नहीं सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? और नहीं तो क्या। सुनो, क्यों ना इसके लिए हम एक प्लान करें? बिल्कुल, हमें हर हाल में राहुल की जिंदगी बचानी है, बचानी ही पड़ेगी। तो फिर क्या ये सब ठीक नहीं होगा? ये तू क्या बोल रहा है भाई? उस्ताद, आप जरा इसको समझाओ ना। इसकी बात का भी एक मतलब है, वो नहीं चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसका ऑपरेशन नहीं करवाना है क्या? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रास्ता सही नहीं। उस्ताद, जानवी मेरा प्यार है, ये फैसला हम दोनों ने लिया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उस्ताद ये ऐसे ही बातें करता रहेगा, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। तू जरा चुप रह। उस्ताद, हमें इसे बचाना है। अगर कानून रुकावट पैदा करता है तो हम नियम के हिसाब से चलने के लिए इस रास्ते को अपना रहे हैं, बस इतनी सी बात है। बात तो ठीक है, लेकिन परेशानी इससे ठीक नहीं होगी। पैसा कितना लगेगा पता है? वो सब हो जाएगा उस्ताद। जिन पर आप लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना, पैसे का नाम सुनते ही भाग जाएंगे। क्या करना है वो हम जानते हैं, तू बीच में मत आ। अरे आदि, तुम्हारा जो प्लान है ना, वो कानून को धोखा देने वाला है। उसका साथ देना कानून की नजर में ठीक नहीं है। राहुल को जिंदगी देने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इस मामले में हम सबको एक साथ मिलकर ही कोई फैसला लेना ठीक रहेगा। मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है, लेकिन मैं दोस्त होने के नाते देना चाहती हूँ, तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। इवन मेरे पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होगी, इसीलिए हमने ये प्लान किया। जिंदगी का मामला भी बहुत मुश्किल है, भविष्य में इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है, उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये बात है तो ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। कई लोगों ने कहा मदद करेंगे। अगर फादर और प्रेसिडेंट ने सपोर्ट किया तो मामला अच्छे से निपट जाएगा। आप क्या कहते हैं बताइए? ये जिंदगी बचाने का मामला है फादर, मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से अभी राहुल को हम सब लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। शबनम ने व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाया है वो हमारे राहुल की मदद करने के लिए है। इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों की सहायता की राहुल को जरूरत है। हम सब उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं उस लड़के को जानता हूँ प्रेसिडेंट साहब, वो मेरी गाड़ी रिपेयर करता है। उसको इस तरह की तकलीफ है, ये बात आपके बताने के बाद ही पता चली मुझे। हाँ सही कहा, वो बिना माँ बाप का लड़का है, हमें भी मदद करनी चाहिए ना। प्रेसिडेंट साहब आप बस हाँ कर दीजिए, फिर जो हो सकेगा मैं पूरी तरह से उसकी मदद करूंगा। ठीक है, फिर जरूरत पड़ेगी तो कॉल करूंगा।
तुम लोग बहुत नेक काम कर रहे हो, लेकिन ईश्वर को साक्षी मानकर शादी करोगे और उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो मंगलसूत्र कहाँ पहनाया है? ये है इस लड़की की फोटो, ये इस लड़के का आईडी कार्ड। ये आपकी दक्षिणा।